स्वागत है आपके अपने चैनल पर। यहाँ बात करेंगे यूपी डी फार्मा प्रवेश परीक्षा फॉर्म 2022-23 की। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है और कब जारी होगा इसका नोटिफिकेशन, इसके बारे में बात करेंगे। और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी फॉर्म भरते वक्त, इन सभी मुद्दों पर बात करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। वैसे अगर पहली बार आप चैनल को देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए इसे। आप सभी लोग जानते ही कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात यहाँ पर कर लेते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें दो ग्रुप भर सकते हैं, चाहे आप बायो ग्रुप से हों या मैथ्स ग्रुप से इंटरमीडिएट हों। यानी आप इंटर कि दोनों में से किसी के साथ हों, 10+2 आपको पास आउट होना होता है, यानी इंटर आपको होना होता है। तो यानी आप चाहे बायो से हों चाहे मैथ्स से हों, दोनों लोग एलिजिबल हैं। देखिए मिनिमम जो E1 ग्रुप रहेगा वो बायो के लिए रहता है, E2 मैथ्स के लिए रहता है। ये आपको सेलेक्ट करना पड़ता है क्योंकि इसी पैटर्न पर पेपर आपका एग्जाम पेपर आता है। तो यहाँ पर देखिए 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री एंड कंपलसरी सब्जेक्ट्स विद मैथ्स ऑब्लिक अब बायो, और इसी तरह 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री, और ये कंपलसरी विथ मैथ्स और बायोलॉजी ऑप्शनल में है। यहाँ पर परसेंटेज भी दिया गया है जो पेपर का आता है, यानी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन परसेंटेज। तो 50% क्वेश्चन जो होते हैं टोटल वो फिजिक्स केमिस्ट्री से होते हैं, 50% बायोलॉजी से होंगे। अगर आप कौन सा ग्रुप चुनेंगे, आप अगर E1 चुन लेते हैं, E1 चुनेंगे तो आपको बायो के 50% क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप E2 चुनते हैं तो आपको मैथ्स के 50% क्वेश्चंस मिलेंगे। तो ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये डी फार्मा करने वालों के लिए एक अहम चीज़ होती है। ऐसा ना हो कि आप मैथ्स से हों और बायो का चुन लें तो आपको वहाँ बायो का पेपर मिल जाएगा, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप बायो से हैं और आपने E2 सेक्शन चुन लिया, यहाँ E2 सेक्शन को चुन लिया, फिर आपके लिए वहाँ मैथ्स मिल जाएगी, फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जो सिलेक्शन है इस पर्टिकुलर कोड का, ग्रुप का, E1 और E2 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसे आपको चुनना बहुत ज़रूरी होता है कि E1 किसे चुनना है, यानी बायो वालों को चुनना है, और E2 किसे चुनना होता है, वो जो है मैथ्स वालों को चुनना होता है। तो ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हो गई, आप आसानी से इसे समझ गए होंगे पूरी बात को। ये फॉर्म हर साल लगभग ज़्यादातर आप देखे होंगे कि या तो दिसंबर में आ जाता है, लेकिन दिसंबर में तब आता था जब यूपी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं, जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो फरवरी में हो जाती थी, यानी 1-1.5 महीने बाद। तो 1-1.5 महीने बाद जब पेपर आ जाता था, यानी जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं आपकी फरवरी से मार्च तक एंड हो जाती थी, तो ये दिसंबर के एंड में या जनवरी के शुरुआत में फॉर्म आ जाता था। यानी आपकी मार्च में अगर परीक्षाएं हैं बोर्ड की तो आपको जो फॉर्म मिलेगा वो मिलता था जनवरी में यानी परीक्षा आपकी मार्च में ख़त्म हो रही तो जनवरी में इसका फॉर्म आ जाता था। लेकिन इस बार क्या है, 2021 जो है 22 की हम बात करें तो 2022 में इलेक्शन है और कोविड भी है, फिर से कोविड है। तो यहाँ पर समस्या ये हो रही है क्योंकि परीक्षा जो यूपी बोर्ड की होगी वो अप्रैल में संभावित है, यानी वो अप्रैल में होगी। तो जब अप्रैल में संभावित है और उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही काउंसलिंग होगी। तो ये सारी चीज़ें प्रक्रिया, क्योंकि जब तक मार्कशीट नहीं आएगी तब तक काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए अप्रैल में, जब इस बार लास्ट अप्रैल में इसकी परीक्षा होनी है बोर्ड की, तो जब बोर्ड की परीक्षा होनी है तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि जो परीक्षा होगी, जो इसका फॉर्म नोटिफिकेशन, जो ये नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आपका जारी होगा फरवरी एंड में या फिर मार्च में। इससे पहले संभावनाएं नहीं हैं, या तो फरवरी के लास्ट में आएगा या मार्च में आ जाएगा। इसी के आसपास फॉर्म आएगा, फिर लगातार 1-2 महीने तक चलेगा ये फॉर्म, आसानी से आपको भर पाएंगे। तो मार्च में ज़्यादा संभावना है जो है फॉर्म आने की। अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा, वेट करिए। लेकिन उसके लिए आप डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। आपके पास जो है एक जाति प्रमाण पत्र अभी से आप अप्लाई कर दीजिए, जिससे आसानी से बनवाया जा सके और वो बन सके। जाति प्रमाण पत्र जो है बनवा लीजिए, अब चाहे EWS में है चाहे OBC में हो, तो ये आप बनवा लीजिए। निवास भी बनवा लीजिए, निवास बनवा लीजिए और आय बनवा लीजिए। ये तीनों चीज़ों के लिए आप अप्लाई कर दीजिए, ये तीनों आसानी से बन जाएंगे आपके। तब तक 15-20 दिन लगता है, इसी वे में बन जाएगा, आपको दौड़ना धूपना नहीं पड़ेगा। बाकी आपके पास क्या होगा, बाकी आपके पास तो मार्कशीट होती है, आधार चाहिए होगा, आपको एक आधार चाहिए होगा, तो आधार आपके पास होगा ही, तो आधार हो गया। एक ID चाहिए होती है, तो आधार आपके पास है।
ये चीज़ें हो गई। बाकी आपको पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो चाहिए होगा, तो वो फ़ोटो तो आपको तुरंत बन जाएंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आय जात निवास, वो प्रॉपरली टाइम लगता है बनने में, वो आपके हाथ में होता नहीं है। बाकी चीज़ें आप आसानी से बनवा सकते हैं। तो ये हुई डॉक्यूमेंटेशन की बात। तो ये आपके पास हैं तो प्रॉपर वे में आप आगे काम कर सकते हैं। तो इसी तरीके की यूज़फुल अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं कि आपके करियर में थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके और आपको मदद कर सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जैसे जैसे इसकी अपडेट आती जाएगी हम आपको अपडेट करते चले जाएंगे। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।